जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को क्या ग्रहण और वितरण करना है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक मानव क्या ग्रहण कर रहा है, क्या वितरण कर रहा है, सुख या दुख। अब ध्यान से सुनिए, हर मानव को सिर्फ और सिर्फ सुख ही चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। कोई कितने भी लेवल का आदमी हो, ठीक है, इवन आतंकवादी को भी सुख चाहिए, उसको भी शांति चाहिए, अमन चाहिए, ठीक है, गुंडे को भी चाहिए और चोर को भी चाहिए, और नेता को भी चाहिए, अधिकारी को भी चाहिए, और हर मानव को चाहिए, मजदूर को भी चाहिए, मालिक को भी चाहिए। ठीक, हर संबंध को चाहिए, माता पिता को भी चाहिए, बेटों को भी चाहिए, पति को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, भाई को भी चाहिए, बहन को भी चाहिए। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए। सभी को सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। पर हो क्या रहा है, अनादि काल से लेके अभी अनंत काल तक मानव जाति में भ्रमित अवस्था में रह जा रहा है। मानव जब तक मानव भ्रम में फंसा पड़ा है, उसको जागृत अवस्था में नहीं हो पाया, तो वो जब तक भ्रम है तब तक भय है। ठीक, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि हर मानव जाति का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, कर्तव्य दायित्व है, और सबसे बड़ा अति आवश्यक है, वो है आत्मबोध हो जाना और ब्रह्म अनुभूति होना। जब तक आत्मबोध नहीं होगा, ब्रह्म अनुभूति नहीं होगी, तब तक जीवन सहज नहीं हो सकता। ये बात निश्चित है। अब कितना भी तुम हाथ पैर मार लो, यहां बोल तो दिया शास्त्र में कि कर्म ही धर्म है, करने से कोई धर्म नहीं हो रहा है। ये बात समझ लीजिए। जीवन को समझने से धर्म होगा, उसको जीने से धर्म होगा। हम समझे ही नहीं आज तक जीवन क्या है, ये पकड़ में नहीं आई पूरी मानव जाति को। बाहर पीएचडी करके आ गए, व्हाट इज लाइफ दे डजंट नो। तो ये बात बताया जा रहा है कि मानो भ्रमित रहकर ही दुखी रह जाता है, और दुखी रहकर ही वो अशांत असंतोष रह जाता है। और जब तक वो असंतोष और अशांत रह जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिकायत करता है। आज ऐसा कोई घर नहीं जहां शिकायत और अभाव नहीं चल रहा हो। इस पृथ्वी पे जितने भी घर हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, इन सभी में ऐसा कोई मानव नहीं जो शिकायत अभाव न कर रहा हो। 850 करोड़ की जनता में, इवन अंबानी भी, समझ में आ रही बात? कोई भी हो, इवन पीएमजी भी, सीएमजी भी और डीएमजी भी, सभी जिसको हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि वो पीएम और सीएम और डीएम होगा तो कोई उसको शिकायत अभाव नहीं है। जितना आदमी शिकायत अभाव निंदा कर रहा है तो वो दुखी बांट रहा है, इतना बात ध्यान रखना, सुख नहीं बांट रहे। तो पुण्य का काम क्या है? सबसे बड़ा पुण्य का काम सुख बांटना है, और यही धर्म है। पर मानव ने सुख को प्राप्ति नहीं कर पाया आज तक। क्या निश्चित और निरंतर सुख है, यह नहीं पकड़ पाया आज तक, प्राप्ति नहीं कर पाया, तो क्या देगा वो? अब वो मानव क्या हो रहा है, मानव भ्रमित मानव आज तक सिर्फ गलत की खोज किया। क्या की खोज कर रहा है? गलत खोज रहा है एक दूसरे के अंदर, हर मानव के अंदर गलत ही खोज रहा है। और जब तक गलत खोज रहा है तब तक वो हर मानव के अंदर समस्या खोज रहा है, और जब तक हर मानव के अंदर समस्या खोजता रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ दुखी होता चले आएगा और दुखी रह जाएगा। इसलिए भ्रमित मानव सिर्फ और सिर्फ दुखी रह जा रहा है अपने जीवन काल में, और दुखी रहकर वो सिर्फ दुखी बांटते चले आएगा, सुख कभी बांट नहीं सकता।
इसलिए वो अर्ध पौंड मानव की ओर आ रहा है, अर्थात कि वो अभी इनमेच्योर है, ठीक है, जो कि हाफ मेच्योर है, वो दुखी रहकर वो सुख को देने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कोई मानव सुखी नहीं हो रहा, अपने परिवार में, अपनी समाज में कोई सुखी नहीं कर पा रहा एक दूसरे को। इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो संपूर्ण खुद ही सुखी नहीं हुआ अभी तक। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहे हैं? मानव खुद ही सुखी नहीं हो पाया तो दूसरे को क्या सुख दे पाएगा? ठीक है, तो सुख का अर्थ पहले जानना होगा कि सुख होता कहां है। ठीक है, सुख कभी भी सामान में नहीं होता, सुख सम्मान में होता है। सुख कभी भी सुविधा में नहीं होता, अधिकारों में नहीं होता। वो शारीरिक होता है, मानसिक नहीं, मनोवैज्ञानिक नहीं, भावात्मक नहीं। तो ये बोला जा रहा है कि जागृत होके ही मानव सुखी होगा। सुखी कब होगा? जब वो सत्य की खोज करेगा, जब वो संपूर्ण सत्य की खोज करेगा मानव, तभी उसको समाधान होगा। असली वास्तविक सत्य, अस्तित्व की खोज करेगा, सत्य की खोज करेगा, तब उसको समाधान होगा। और यह होगा प्राप्त आध्यात्मिक शिक्षा से ही, आदर्शवाद शिक्षा से नहीं, ना कोई भी भौतिक शिक्षा से प्राप्त नहीं होने वाला। मानव को सिर्फ समाधान प्राप्त होगा सत्य से ही, सत्य में ही समाधान प्राप्त होगा। देखो, सत्य के अंदर ही धर्म है और धर्म के अंदर ही न्याय है। ठीक, इतना बस ध्यान रख लेना। सत्य सबसे परम बड़ा है, फिर उसके अंदर धर्म है और उसी के अंदर फिर न्याय होता है। जहां सत्य होता है वहीं धर्म हो सकता है, और जहां धर्म हो सकता है वहीं न्याय हो सकता है, और जहां न्याय होगा वहीं आदमी सुखी हो पाएगा। जहां अन्याय रहता है वहां कभी सुखी नहीं रह सकता, वो दुखी का दुखी रह जाता है। इतना ध्यान रखना। जहां अन्याय हो रहा है, याद रखना, जहां मानव को अन्याय लग रहा है तो बात निश्चित है कि वहां धर्म नहीं है, वहां अधर्म है। और जहां अधर्म है, लग रहा है मानव को, बात निश्चित है कि वहां गलत है, सत्य नहीं हो सकता। भले नाम सत्य सत्य रख दिया हो या सत्य रखा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मानव के अर्थ में क्या है, बोध में क्या है, ये बात हमको जाननी होगी। मानव सत्य की को प्राप्त करके ही वो समाधान को प्राप्त होगा। ठीक, और समाधान को प्राप्त करके ही उसके जीवन में न्याय होगा, तभी वो सुखी होगा स्वयं के साथ। और जब स्वयं के साथ न्याय कर लेता है तो फिर हर मानव जाति के साथ फिर न्याय करता है, मतलब सुखी होके फिर वो सुख को बांटता है। इसलिए जागृत मानव सुखी होके सिर्फ सुखी बांटेगा, दुख बांट नहीं सकता, क्योंकि उसके आज तक उसने क्या ग्रहण करा? हम क्या देख रहे हैं एक दूसरे के अंदर? हम समाधान खोज रहे हैं, समस्या नहीं। पर भ्रमित मानव सिर्फ शंका खोजता रहेगा, हर डाउट ही डाउट रहेगा उसको, हर चीज में डाउट। तो प्रॉब्लम इज दैट मानव समस्या खोजता रह जाता है, इसलिए वो ट्रैप पे ट्रैप हो जा रहा है, इसलिए वो दुखी का दुखी हो जा रहा है और दुखी बांट रहा है। तो इसलिए उससे मानव कोई भी सुखी हो नहीं सकता। अब आप दुनिया के कोई भी संबंध के साथ जुड़े आओ, क्योंकि वो सुखी नहीं हो पाए आज तक। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहे हैं? बड़े से बड़े धर्म गुरु भी सुखी हो नहीं पाए, क्योंकि क्या उसका रास्ता है ये अभी तक मार्गदर्शन पता नहीं है। ठीक है, जो बोलते हैं, तो क्या उसका रास्ता है, क्या उसका मैप है, अभी तक पता ही नहीं। तो इसलिए यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मानव सुख को प्राप्त हुआ जा सकता है।
सुखी हो के ही मानव फिर सुखी बांटता है, तब वो संपूर्ण प्रौढ़ मानव हो जाता है, तब कंप्लीट मैच्योर ह्यूमन हो जाता है। और यही हर मानव को अपनी एग्जिस्टेंस में होना है, यही प्राप्त करना है। ठीक है, क्या चाहिए मानव, कैसे चाहिए? मैच्योर आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि कच्चा चाहिए? पक्का चाहिए, सच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? हर मानव को पक्का और सच्चा चाहिए, है ना। किसी को नौटंकी वाला नहीं, नकली वाला नहीं और कच्चा नहीं चाहिए, पक्का और सच्चा ही चाहिए। अब खोज रहा है, वो उसको मिल तो नहीं रहा। तो जागृत मानव में ही वो चीज होगी, ये बात निश्चित है। समझ में आ रही बात? तो जागृत मानव को खोजिए, सत्य की खोज करिए। जो सत्यता की ओर बात हो रही है, वास्तविकता की ओर बात हो रही है। समझ में आ रही बात? और ये बात ध्यान में रख लीजिए कि सुखी हो के ही मानव, स्वयं के सुख से ही उसके जीवन में उत्साह होगा। जब तक मानव स्वयं में सुख को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में उत्साह नहीं आ सकता। ये बात निश्चित है कंप्लीटली। बाहर से नौटंकी तो करते हैं, डांस करने का आदमी, चलो भैया घूम के आ जाते हैं, है ना, फोटो दिखा देंगे, ये घुमा देंगे, पिक्चर चिपका देंगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, वो उससे कोई कार्यक्रम नहीं है, उसमें कोई सुखी उखी दिखता नहीं मानो। ठीक है, वो दिखाने का प्रयास करता है नौटंकी में, पर वो अभी तक वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मैं सुखी हो गया हूँ, सुखी लग रहा मुझे यहाँ पे। अमेरिका चला गया, दुबई चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, एस्ट्रोनॉट में चला गया, मैं हवा में चला गया, मैं चांद पे चला गया, वो इसको लगता है और दिखाता है दुनिया में कि मैं सुखी हो गया, पर सुखी हुआ नहीं, वो अभी बेचैन है। याद रखिए, जब तक आंतरिक में बेचैनी है, तब तक आदमी सुखी नहीं हुआ निश्चित निरंतरता में, और तब तक कोई सफल नहीं हुआ। इतना बात ध्यान रख लेना। असली सफलता जब है मानव को सुकून हो जाएगा, जब मानव संपूर्ण स्वरूप में संतोष को प्राप्त हो जाएगा निश्चितता निरंतरता में, तब असली सफलता है। और याद रखिए, यही बोले जा रहा है कि सुखी हो के ही मानव के जीवन में स्वयं में उत्साह आएगा, और जब उत्साह आएगा तब उत्सव बांटेगा, तब उत्सव करेगा, तब असली उत्सव होगा। अभी तो नौटंकी वाले फंक्शन करते चले हो आप, कितने कार्यक्रम करोगे, सेलिब्रेशन कर तो रहा है आदमी, फंक्शन तो अटेंड कर रहा है, कार्यक्रम अटेंड कर रहा है, हो रहा सुखी? इतने कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर डाले, क्या सुखी हो रहा मानो? करने का प्रयास कर रहा है। हमने क्या बोला? वो अर्ध प्रौढ़ मानव दुखी रह के वो सुख देने का प्रयास तो कर रहा है, वो खिला पिला के सब कुछ करके, पर वो एक्चुअली वो फ्यूल नहीं है जीवन का और मानव का और आत्मा का। समझ में आ रही बात? एक्चुअली तो अभी हम आगे बताएंगे कि फ्यूल कौन सा है नेक्स्ट सेशन में। तो ये बात ध्यान में आ जाइए कि सुखी हो कि मानव जीवन में उत्साह आएगा और उत्साह होगा, ये बात निश्चित है। और जब तक मानव दुखी है, और दुखी कैसे हो रहा है? स्वयं के दुख से ही, और दूसरे के सुख को देखकर भी उसको बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है कि मैं क्यों नहीं सुखी हो पाया। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं बड़ा आदमी बन पाया, इसलिए वो दुखी लग रहा है उसको। मुझे लगा और बड़ा आदमी बनना है, इसलिए अब अंबानी को भी लग रहा है कि मैं और कितना बड़ा आदमी बनूं। उसको लग रहा है मैं और सबसे बड़ा हो जाऊं कि मुझसे बड़ा कोई ना हो पाए, तो वो और भागे जा रहा है पागल समान। अब उसको लग रहा है कि वो सुखी हो जाएगा ना, वो सुखी नहीं हो पा रहा। तो दूसरे के सुख से और दूसरे के दुख से भी मानव उदास हो जा रहा है और रह जा रहा है। और जब तक मानव उदास है, तब तक मानव जाति में क्या होगा? वो ट्रैप में फंसा रहेगा। समझ में आ रही बात? उदास रह के और मातम में फंसा जा रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए वो उत्सव नहीं बना पाएगा कभी भी। समझ में आ रही बात? अब एक ही बात ध्यान रखो
कि हर मानव को सिर्फ और सिर्फ न्याय धर्म सत्य चाहिए। जहाँ सत्य पे बात ना हो, जहाँ धर्म में बात ना हो, जहाँ न्याय पे बात ना हो, वहाँ भूल जाओ कि आपको कोई सुख शांति संतोष आनंद प्राप्त होगा। आप कितने बड़े भी प्रोफेशनल में होंगे, आप कितने बड़ी पर्सनल में होंगे, आप कितने बड़े भी किसी में भी फील्ड में भी होंगे टॉप ऑफ द हेड, वहाँ बात नहीं बनने वाली। क्योंकि कार्यक्रम ये आध्यात्मिकता का है, ना भौतिकवाद से होने वाला, ना आदर्शवाद से होने वाला, क्योंकि वो दोनों भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए वो भय ही होने वाला है, अभय नहीं मिलने वाला। अभयता हो कि मानव के जीवन में सत्यता को प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात? और केवल वो आध्यात्मिकता में कार्यक्रम है। आध्यात्मिक में ही मानव को अनुभव होगा, और अनुभव ही होना है, आत्मबोध होना है स्वयं में, और ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त हो जाना है। ब्रह्म की अनुभूति हो जाना ही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठतम कार्यक्रम है हर मानव जाति का। यही आवश्यक है हर मानव जाति को। यही जीवन को सहज बनाएगा, सरल बनाएगा, सतर्क बनाएगा, सजग बनाएगा, सटीक बनाएगा, स्पष्ट बनाएगा। यही चाहिए हर मानव को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।